वेलकम टू मल्टीप्लाई क्लासेस सक्सेस। ठीक, तो आज क्लास 10 का 8.1 का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो इसके बेसिक चीज़ आपको ये सब याद करना है और ये फार्मूला है, आपको ध्यान रखें। ये तो आपको याद करना है, उसके बाद कहाँ यूज होता है ये आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक, आप उसके बाद आप देखते रहिए कि कहाँ यूज होता है। और आप तो ये जानते हैं साइन कोस टेन कोसेक कोसेक ये एक दूसरे के इन्वर्स है। साइन का इन्वर्स कोस है और कोसेक है, कोस का इन्वर्स सेक है और टेन का इन्वर्स कोट है, इसका उल्टा है। ठीक, इसको याद करना पड़ेगा, या इस तरह आप याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। रिपीट कीजिएगा अपने आप से, मतलब ब्रेक करके रिपीट कीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक, साइन का साइन इक्वल टू पी बाय एच होता है। ठीक, कॉस इक्वल टू बी बाय एच होता है, टेन इक्वल टू पी बाय बी होता है, और कोसेक इक्वल टू एच बाय पी होता है, सेक इक्वल टू एच बाय बी होता है, कोट इक्वल टू बी बाय पी होता है। ठीक, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 1 का एक्सरसाइज 8.1 का नंबर 1 एक का। ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक ना, ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। ठीक, साइन ए और कोस ए ये ज्ञात करना, उसके बाद साइन सी और कोस सी ज्ञात करना। देखिए हम बता रहे फिगर, हम ड्रॉ कर रहे हैं, 1 मिनट। तो ठीक है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है जो भी है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो आपको एच निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर एच ना निकालेंगे तो आपका आगे फिर यहाँ दिया है कि आपको साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी ये सब फाइंड नहीं कर पाइएगा, तो आपको एच निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो एच निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम ये है कि जब h निकाला जाता है यानी एस सी, ठीक, एस सी इक्वल टू आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखना पड़ता है। ठीक, तो ऐसे आपका कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना तक हुआ ए सी यानी कि एच। ठीक, तो आप जानते हैं 24 का आपको 576 आता है और 7 का 7 7 49। ठीक, 49। अब ब्रैकेट, अब इन दोनों को जोड़ने पर 625 आता है। ठीक, 625 का रूट कितना आएगा 25। ठीक, यानी कि इसका एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आया। ठीक ना, अब ये निकल गया। तो अब 1 और 2 को ज्ञात करने के लिए, तो 1 और 2 यहाँ पर दिया है। ठीक, दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, 1 और 2 का ज्ञात करना है। तो साइन ए कोस है, साइन ए कोस ए, साइन का क्या होता है पी बाय एच होता है, कोस का बी बाय एच होता है। आपको आगे देख पहला चैप्टर में देखा है, पहला पेज में। ठीक ना, अब देखिए पी बाय, आप यहाँ देखिए ए साइन ए बोल रहा है, तो ए से देखा जाए तो ए पी बाय एच, यानी पी कितना आपका 7 है और एच कितना है 25। उसके बाद बी कोस बी इक्वल टू पी, तो ये बी बाय एच, ये जहाँ पी होगा तो ये बी होगा, जाहिर सी बात है। पर ये और बताना है तो रुकिए, ये बी है ये पी है। ठीक, तो आप देखिए तो यहाँ बी है तो बी 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, इतना आंसर आया आपका 1 नंबर का। 2 नंबर का दिया है साइन सी कोस सी। अब इसमें कुछ लोचा है, देखिए यही सब स्टूडेंट केयर नहीं करते, जिसके कारण ये साइन
देखिए ए के द्वारा देखा गया देखने पर ये पी होता है तो ये बी होता है, ये चेंज नहीं होता ही, ये चेंज होता है। आप किस तरह चेंज हो रहा है देखिए, तो साइन सी है, साइन सी द्वारा देखा जाए तो ये पी है, यानी कि आपका पी यहाँ तो लिखेंगे, ये तो नियम है कि साइन का होता है पी बाय एच और कोस का होता है बी बाय एच, ठीक। तो यहाँ से सी से देखा जाए, यहाँ साइन सी बोला जा रहा है तो सी से देखा जाए तो ये पी है, यानी पी और ये बी, जहाँ ये पी होगा तो ये बी होगा और ये पी होगा तो ये बी होगा, ठीक। ये दोनों अक्सर चेंज होते रहती है पर ये चेंज नहीं होता, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो सी के आधार पर ये क्या होगा, पी होगा, तो पी होगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं 24/एच, एच हमेशा फिक्स रहता है 25। और फिर अब बी तो ये पी है तो जाहिर सी बात है ये बी होगा, यानी कि cos सी, तो B/H होगा। ये फॉर्मूला तो यहाँ दिखल है, तो कितना है 7/25 आपका, फिर ये रहा आंसर 1 नंबर सॉल्व दैट। तो नंबर 2, ठीक, नंबर 2 का दिया है, यहाँ क्या दिया है नंबर 2 का, आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। आप ये क्वेश्चन समझ गए पहले वाले, अब दूसरे वाले उसी तरह है, इसमें भी उसी तरह का लोचा है, नहीं तो आप सोचिएगा कि पी कौन वाला बी कौन वाला है, वो ज़रूरत के अनुसार बदलती है, ठीक। तो यहाँ क्या 8.3 पे दिया और 13 पर दिया है ना, 8.13 में दिया है, तो क्या दिया है P Q R 12 13 और यहाँ, तो इसका मतलब P Q और P R है, तो Q R निकालना है आपको, तो यहाँ हाँ क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर के लिए कितना किया था यहाँ दे दिया है, फाइंड करना है आपको, वो अच्छा छोड़िए, ठीक है ना। पहले आप त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। आपको पता है क्यू आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ ये दोनों तो दिया है, आप लिख भी सकते हैं, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्यू आर इक्वल टू वाट, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, लिखने का भेद है, ठीक, जैसे भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला आप प्रेम से या द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, ये दोनों में से बात बराबर है, ठीक। तो क्यू आर आपको निकालना है, आपको पता है कि ये हमेशा बेस हो सकता है या पी हो सकता है, मतलब ये और ये परपेंडिंग जो है ना, ये परपेंडिंग है, ठीक, और बेस, ये दोनों को जोड़ने पर ही हाइपोटेनस होती है, वो हमको मतलब आपको हमेशा याद रखना, ठीक। तो पाइथागोरस के रूल से इसको लिखा जाए तो क्या लिखा सकता है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमेशा देखिए परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों जोड़ने पर ये आता है, जब ये दोनों को निकालना होता है तो इससे ये दोनों में से मान लो ये नहीं होता तो ये होता, बेस होता, तो 13 में ये जो है ना कर्ण, तो कर्ण में आधार को घटाना पड़ता ताकि ये निकलता, लम निकल जाता, या लम दियल है तो कर्ण से लम को घटाया जाएगा तो आधार निकलेगा, ठीक। हिंदी से इंग्लिश से दोनों के लिए अवेलेबल है, समझने का है, मैथ लैंग्वेज सब एक होता है, ठीक। तो क्या करें हम, तो हम शॉर्टकट लिखते हैं, शॉर्टकट नहीं, अच्छा ठीक है, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, ताकि पी आर और क्यू आर निकल जाए, ठीक। तो क्यू आर निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का, आप तो ये जानबे करते हैं 13 का कितना होगा 169 माइनस 144, ठीक। क्यू आर इसमें इतना घटाने पर 9 में 4 गया 5 बच्चा, 14 में 16 गया 2 बच्चा 5, 25 का 5 आया, यानी इसका 5 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखल है, आप क्वेश्चन में देखिए 10 और कोट 10 पी है, कोट आर है, इसका मान ज्ञात करना है, तो 10 पी माइनस
कोट आर, ठीक, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 10, अब देखिए यहाँ भी वही लोचा है, 10 पी बोल रहा है, 10 पी एंगल पी से, ठीक ना, एंगल पी से, एंगल पी से देखा जाए तो ये पी है, और 10 का आप तो जानते हैं, ठीक ना। एक मिनट, ओफो, दिखा दे रहा है, हाँ। तो 10 का आप जानते हैं, 10 का फॉर्मूला है पी बाय बी माइनस कोट का क्या होगा, बी बाय पी। आपको पिछले पिछले पेज में लिखवा दिए हैं, पीछे देखिएगा, ठीक ना। तो P यहाँ क्या है, इस एंगल से देखा जाए तो ये P है, यानी P है तो ये 5 यहाँ होगा, इस एंगल से ये P है, ठीक ना, और इस एंगल से ये P है, मतलब जब R की बात किया जाए तो ये P है, और P का बात किया जाए तो ये P है, ठीक। ये एंगल वाला P है, ये परपेंडिकुलर, उस समय परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो P और इधर फिर क्या हुआ आपका B कितना है, तब जब ये P हुआ तो ये B, ये हाइपोटेनस था हमेशा हाइपोटेनस, तो वो एच रहेगा, ठीक ना। तो B, ये B हुआ 12 माइनस, ओहो, अब यहाँ B, अब यहाँ कोट R है, कोट द्वारा R है, ठीक। तो कोट R है, एंगल R से पूछा गया है, तो एंगल R से तो ये P है, तो कोट इक्वल टू क्या होता है, B बाई P होता है। तो कोट इक्वल टू P ये है, तो B, यहाँ B है, यहाँ P है, कोट के एंगल से ये B है, और फिर क्या P, तो ये जब कोट के एंगल से ये B है तो ये P है, तो फिर 12। अब इतना को घटाया जाए तो क्या होगा, 12 एलसीएम 12 ही होगा, और ये 0 हो जाएगा, तो 0 हुआ ना। बस अगले वीडियो, अगले ये 1 और 2 का 2 को सॉल्व हो गया, और अगले वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब वगैरह सब कर दीजिए, ताकि और वीडियो में डाल सकूँ, ठीक। थैंक यू।